पारसी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा पहला सेट है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, इसी के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जो पीओ है डॉलर कितना क्यूओ, इसका अर्थ देखते हैं। जो है पीओ क्या है, क्यूओ की माँ है। तो पीओ क्या है, ये है क्यूओ की माँ है। तो जो माँ रहेंगी माइनस में, लेडीज माइनस में। इसके बाद देखेंगे हम लोग जो ये क्यूओ है आरओ का पिता है। क्या है, ये पिता है किसका, आरओ का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस स्लैश का कि जो आरओ है वो टीओ का क्या है, भाई है। ये सिबलिंग से, ये सिबलिंग से, ये प्लस पॉजिटिव, भाई है तो पॉजिटिव। इसके बाद देखेंगे टीओ ग्रेटर देन को। तो ये ग्रेटर देन का मतलब है कि ये जो टीओ है को की क्या है, पुत्री है। मतलब इसका ये इसकी पत्नी होगी, क्योंकि जब ये इसका लड़का है और इसकी बहन है तो ये इसकी पत्नी होगी। ठीक है, अब देखेंगे बोला है कि पीओ का क्यू को से क्या संबंध है, पीओ का को से क्या संबंध है। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो इसका लड़का हुआ और इसकी पतो हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये मतलब पति की माँ, पति की माँ। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। तो वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और यहाँ पर और ऑप्शन देखेंगे 22 मार्च को क्या होता है, जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च। अब इसके पूछेगा कि सबसे जो बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। 21 जून, यहाँ तो सबसे छोटा दिन, लेकिन 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन। ठीक है, और क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा के मतलब लंबवत होता है, सीधा चमकता है, इसीलिए क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे, लॉर्ड रिपन को। अब कुछ हम लोग फैक्ट देख लेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन, इसका काल कब से सब था, 1880 से 84 तक, 4 साल ये रहा था हमारा गवर्नर बन के। ये क्या क्या लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या लाया था, वर्नाकुलर। सिविल सेवा की आयु क्या किया था, घटाया था। सिविल सेवा की आयु घटाया था, नहीं बढ़ाया था। सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया, शिक्षा के लिए क्या, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन का गठन किया। ठीक है, इल्बर्ट बिल लाया, इल्बर्ट बिल लाया। ठीक है, इल्बर्ट बिल लाया। उसके बाद इसे जो नाइटिंगेल है हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रिपन को क्या कहा, भारत का उद्धारक कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा, भारत का उद्धारक। उसके बाद देखेंगे हम लोग लॉर्ड मिंटो के बारे में। लॉर्ड मिंटो क्या था, लॉर्ड मिंटो का काल का मतलब 1905 से 1910, 1905 से 1910 तक। ठीक है, 1900, इसके मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके समय क्या हुआ, सबसे बड़ा काम, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी मिला मुसलमानों को, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला मुस्लिम को। लॉर्ड मेयो, इसकी हत्या, ये कैसा गवर्नर है
मतलब जिसकी हत्या, ऐसा गवर्नर जिसकी हत्या भारत में हुई, भारत में हुई हुई कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। ठीक है। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड कर्जन, ये बचा हुआ है। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य बंगाल विभाजन हुआ था। और इसमें बहुत सारे ये आयोग की स्थापना किए। मतलब लॉर्ड कर्जन क्या आयोगों का काल कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन के काल को आयोगों का काल कहा जाता है। ये कब से कब था? 1899 से 1905 तक। इसमें विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस सुधार आयोग, अकाल आयोग, मतलब बहुत इसने आयोग की स्थापना की। जिसे इसने लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस विभाग आयोग, पुलिस विभाग आयोग। ठीक है, ऐसे आयोगों का काल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा किस आवास योजना को पुनर्संरचित कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? ठीक है, मतलब इंदिरा आवास जो शुरू किया गया था हमारे 1985 में। इंदिरा आवास की शुरुआत, इंदिरा आवास की शुरुआत 1985 में, और इसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया, ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, कब? 2015 में। ठीक है, 2015 में। ये राजीव गांधी के काल में शुरू हुआ था, राजीव गांधी के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मतलब किसके वजह से नाइटहुड की उपाधि अपनी लौटा दी? ठीक है, जलियांवाला बाग, ये बहुत फेमस मतलब कांड था हमारे, मतलब एक ब्लैक डे था हम लोग के लिए। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें बड़े निहत्थे लोग एक मीटिंग कर रहे थे बिना हथियार के। उस पर क्या किया? जनरल ओ डायर ने क्या है? गोली चलाने का आदेश दिया था। बहुत से निहत्थे लोग इसमें मारे गए थे। तो इससे क्या हो गया? मतलब खिन्न होकर या रुष्ट होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, जो ब्रिटेन से इनको मिला हुआ था। और महात्मा गांधी भी कैसरे हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, केसर ए हिंद की उपाधि क्या की? लौटा दी। ठीक है, अब हम लोग देखिए काकोरी कांड। इसमें काकोरी कांड भी है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। ये लखनऊ से, काकोरी जो है जगह ना, लखनऊ से क्या है 16 किलोमीटर दूर है। ये क्या हुआ था कि ट्रेन से जा रहा था ब्रिटिश खजाना, और उसको क्या किया गया? लूट लिया गया। इसी को काकोरी कांड कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड कितना हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, गोरखपुर के पास है ये, गोरखपुर के पास, ये लखनऊ के पास में, लखनऊ के पास में। ठीक है, इसमें क्या किया गया? ये मतलब एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया, जिसमें मतलब 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? शहीद हो गए। 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? शहीद हो गए। उसके बाद भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931, कब? शाम में 7:33 PM। ठीक है, इनके साथ सुखदेव और राजगुरु को भी दिया गया था, सुखदेव और राजगुरु को भी दिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इसका योग ज्ञात करना है, 1/3, 4/3 और 3/4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12, चौका 16, और फिर 4 3 12, 3 के 9। इसका क्या हो जाएगा? 29/12। ठीक है, 29/12। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 1942 को ये
कहाँ से, मतलब ग्वालियर एक है, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई से, ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई, ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पर, बम्बई से शुरू किया गया था। ठीक है, यहीं से गांधी जी क्या किए, करो या मरो का नारा दिए, डू और डाई, करो या मरो का नारा यहीं से दिए थे, डू और डाई। ठीक है, ये जो क्या हुआ था कि कांग्रेस की जो कार्य समिति थी, कांग्रेस की कार्य समिति, इसके द्वारा 14 जुलाई 1942 को क्या किया गया, एक प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा, कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, ठीक है, कहाँ से, वर्धा गुजरात से, वर्धा गुजरात से किया गया। अब भारत छोड़ो भारत छोड़ो ये शब्द है, ये किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, इस आंदोलन में क्वेश्चन एक पूछता है कि इस किस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसी मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में ही बहुत सारी महिलाएं थी जिसमें महिलाओं का योगदान सर्वाधिक था। जैसे उषा मेहता रेडियो पे यही अनाउंस की थी, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन 0 आवर चला कर क्या किया गया था, बड़े बड़े नेताओं को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें उषा मेहता ने रेडियो पर क्या किया, मतलब अनाउंस करवाई। उसके बाद श्रीमती सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, मतंगनी हजारा, ये मतंगनी हजारा ऐसी वीरांगना थी कि ये उनके गोली लगने के बाद भी क्या हुआ कि झंडा को नीचे नहीं गिरने दी, मतंगनी हजारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिंदु ए बी सी ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित है, तो कोण ए बी सी 47.5 डिग्री है, तो लघु वृत्तखंड ए बी पर बना कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, इस पर कोई बिंदु है ए बी सी। ठीक है, ए सी बी कितना है, 47.5, कितना है, 47.5, और बोल रहा है कि लघु वृत्तखंड पर बना कोण ए ओ बी, यह है केंद्र, और केंद्र पर बना है कोण ए ओ बी। ठीक है, इसका हमको मान बताना है। ठीक, अब एक होता है फॉर्मूला, एक होता है थ्योरम होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने, ये परिधि पर बने, परिधि होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो परिधि पर कितना कोण बना है, 47.5, और दुगुना केंद्र पर बनेगा तो दुगुना कोण बनेगा, तो 47.5 गुने 2 मतलब कितना, 95 डिग्री आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, तो विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी है, पंचतंत्र, बहुत फेमस पुस्तक है। अर्थशास्त्र, इसके साथ देखेंगे हम लोग, अर्थशास्त्र किसका है, चाणक्य का, अर्थशास्त्र किसका है, चाणक्य का, ये तो विष्णु शर्मा का है। इंडिका किसका है, मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज का है। राजतरंगिणी किसका है, कल्हन का, ये किसका है, कल्हन का। आगे देखते हैं, लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में माना जाता है, मतलब पॉलीग्राफ। लाई डिटेक्टर मैंने झूठ बोलने वाली, मैंने झूठ को अगर कोई बोलेगा उसको पकड़ लेता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। ठीक है, सिस्मोग्राफी क्या कहता है, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापता है। वायुदाब मापता है, बैरोग्राफ क्या करता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापता है। ठीक है, आगे देखें, ये पोलोरीमीटर क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन की सीमा को मापने के लिए, ऑप्टिकल रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन की सीमा को मापने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने 2020 तक भारत में मतदान करने की आयु न्यूनतम सीमा कितना है, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। आगे हम लोग देखेंगे, ये कब किया गया, 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे, ये क्या है, पासा है, इसकी अलग अलग स्थितियां दी गई है, तो हम लोग दो फिगर ले लेंगे।
देखो ये दोनों इसमें कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर ए और फिगर सी, ए और सी, ठीक है। इसको लिख देंगे ए, और इसको क्लॉकवाइज, ए को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ए सी बी। यहाँ से भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ए एफ ई। तो एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, सी। एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं। हरित क्रांति में निम्नलिखित हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है। हरित क्रांति सबको पता है, खाद्य एवं अनाज उत्पादन, गेहूं उत्पादन के लिए ये आया था। 1966 में भारत आया, भारत में शुरुआत हुआ कहाँ से, शामली से। यूपी में एक जगह है, यूपी में जगह है शामली, वहीं से क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब कहा जाता है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक ये कौन है, एम एस स्वामीनाथन। और क्या है, विश्व का हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। विश्व के कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अब देखेंगे मछली उत्पादन क्या है, नीली क्रांति, इसको क्या बोलेंगे, नीली क्रांति। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, और तेल एवं बीज उत्पादन क्या होता है, पीली क्रांति। तिलहन क्या है, पीली क्रांति से संबंधित है। तिलहन पीली क्रांति से, ठीक है। आगे देखेंगे पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में। किसके बीच, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच, ठीक है। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। 1930 में क्या हुआ था, सविनय अज्ञा आंदोलन। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। 1935 क्या है, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। चलिए, तो 1932 में हुआ था पूना पैक्ट क्या है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। इससे क्या हुआ, प्लासी के युद्ध ये हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था, 23 जून। क्या होता, किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बंगाल का नाम था सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। इसका मीर जाफर कौन था, ये सेनापति था इसका, सिराजुद्दौला का। और मीर जाफर जैसे क्या हुआ कि ये जब लड़ाई हुआ सिराजुद्दौला के बीच, तो ये क्या हुआ, अंग्रेज़ों से मिल गया और सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। तो मीर जाफर को क्या हुआ, गद्दी प्राप्त हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों ने इससे खूब पैसा लिया। तो क्या हुआ, जब ये पैसे देने से मना कर दिया, तो इसको मीर जाफर को हटाकर किसको बना दिया, मीर कासिम। और मीर कासिम क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ले हटाकर, मुर्शिदाबाद बंगाल में एक जगह है, मुर्शिदाबाद से कहाँ किया, मुंगेर। और वहीं पर मुंगेर में क्या हुआ, गोला बारूद का कारखाना लगाया, कहाँ पर, मुंगेर में, मीर कासिम ने। ये देखेंगे, ये घटाना है 160.342, ये 32.124 घटा देंगे। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर क्या हुआ, 2 बच जाएगा। 218 हमारे एक ही ऑप्शन में है, तो सीधे पॉइंट का, अब इसके बाद हमको घटाना नहीं है, सीधे लगा देंगे ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, नरेंद्र 10 दिन, अमित 12 दिन, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 60। इसका एलसीएम कितना आ जाए, 10 और 12 का एलसीएम 60, तो 10 छके 60, 12 पचे 60। ये क्या हो जाएगा, ये टाइम है, ये वर्क है टोटल, और ये इफिशियंसी मतलब क्षमता। ये टोटल काम किया है, 60 काम किया है, ये कितना दिन लगाया है। तो हम लोग बोलेंगे कि पूरा करने में, तो 60 को काम पूरा करने में दोनों को इफिशियंसी माने कितना बलवान है, एगो 6 है एगो 5, तो 11 से भाग दे देंगे, हो जाएगा कितना। इसको
5/5/11, 11×5 = 55, 55×60/11। ठीक है, आगे देखेंगे। ईवीएम, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भारत में कब आया था? सबसे पहले 1982 में ईवीएम का जो इंट्रोडक्शन हुआ, कब से? 1982 में इंट्रोड्यूस कराया गया। कब? 1982 में। ये मतलब केरल में, सबसे पहले केरल में। लेकिन इसको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया कि बिना कानून अवैध घोषित, बिना कानून का इसे नहीं लगा, बिना कानून का नहीं लगा सकते। ठीक, फिर 1999 में पुनः इसको रेगुलर रूप से, मतलब नियमित रूप से इसे उपयोग किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। अरे 29 16 का वर्गमूल कितना? 54। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये जो 2 अंक के बाद, तो ये रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 5.4, 1 अंक के बाद हो जाएगा। यहाँ पर 4 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद 0.54। यहाँ पर कितना है? 3 और 3 6, तो 0.6 के बाद है, तो 3 के बाद 0.054 प्लस यहाँ पर कितना है? 4 और 4 8, तो 4 अंक के बाद है 0.054। 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 8 अंक के बाद है, तब रूट से निकलेगा तो 4 अंक हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.9994। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक एक संग्रह करता है, वर्कशीट। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में, 1984 में। और पूछेगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कहाँ के? रूस के। कब? रूस के। कब? 1961 में। अब बोलेगा कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति, चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, कब गए थे? ये 1969 में गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इनके 19 मिनट बाद, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जो कदम रखे थे, इनके 19 मिनट बाद इनके एक साथी भी गए थे, एडवर्ड बज। इनके उतरने, माने नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतर गए थे, उनके उतरने के बाद क्या हुआ? 19 मिनट के बाद एडवर्ड बज ने कदम रखा चंद्रमा पर। तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? एडवर्ड बज थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 2 घंटा वहाँ पर है, 2 घंटा समय बिताया था। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सुनीता विलियम्स का भी चर्चा में है क्योंकि अंतरिक्ष में फंसी हुई है। सुनीता विलियम्स दूसरी भारतीय जो अंतरिक्ष में गई है। ठीक है, विक्रम साराभाई आप लोग जानते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नरेंद्र की माँ, नरेंद्र की आयु कितनी है? 4 गुनी है। तो माँ और नरेंद्र, माँ 4 गुनी है, नरेंद्र 1 गुना है। और 4 वर्ष पहले उनकी माँ की तत्कालीन वयस्क कितनी है? 6 गुनी। और दोनों 4 वर्ष पहले, तो -4 कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ये क्रॉस गुना और ये क्रॉस गुना, ये 4 एकम 4 और ये 6 एकम 6। ठीक है, ये -24 और ये कितना? -4। ये -24 और -4 कितना हो गया? 20 का गैप है। और ये दोनों में कितना गैप है? 2 का। तो 2 के लिए 20, 1 के लिए 10, तो 4 के लिए, ये 4 है, 4 के लिए 40 और 1 के लिए 10, तो 40 और 10 आंसर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब? 1784 में। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था।
ठीक है, विलियम जोन्स ने किया था। आगे देखेंगे हम लोग, ये वैल्यू पुट करना है, ये क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करना है तो सीधा सबसे पहले क्या करेंगे, ए का, तो ए का पंक्ति है 15 माइनस बी का 12, 15 माइनस 12 3, एक ही ऑप्शन में 3 है तो सीधे लगा के निकल जाएंगे। ऊपर में 3 आ गया तो हम बाकी सोल्यूशन क्या करेंगे, ठीक है। सीता एक होटल में 20 दिन में साफ करती है रीता, और रीता कितना 30 दिन में। 30-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 3 60, 30 दूना 60, बोला है दोनों मिलकर तो 60 बटा 3 2 5, 12 दिन, कितना 12 दिन। आगे देखेंगे, व्यंजक है, इसको सॉल्व करना है। 6 + 3 कितना 9, 9/3, 9/3 कितना 3 माइनस 5 गुने 4 5 9। तो बोडमास का रूल होता है पहले गुना होता है, ठीक है। का को पहले काटिए, गुना करेंगे हम लोग 3 माइनस 45 कितना हो जाएगा -42। एक समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, अंतवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसके अंदर एक क्या खींचा गया है और अंतवृत्त, और उसके अंदर क्या किया गया है, एक वर्ग, इसके अंदर एक क्या है, एक वर्ग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे असमबाहु त्रिभुज की एक भी से एक्स, सब एक्स है, सब एक्स है, ठीक है। अब बोलेंगे अंतवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, अंतवृत्त की त्रिज्या a/√3, अंतवृत्त की त्रिज्या कितना a/√3। तो a का मान कितना दिया, भुजा का मान x/2√3। अब ये जो आ गया अंतवृत्त की त्रिज्या आ गई, ये जो वृत्त है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी x/2√3, ठीक है। अब हम लोग जब देख लेंगे तो ये हमारा, अब ये वर्ग यहाँ से भी यहाँ भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या, तो ये भी उतना ही हो जाएगा x/2√3, x/2√3 भी हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण इतना, अब पूरा वर्ग का विकर्ण हो जाता है, तो एक भाग का x/√3, तो वर्ग का विकर्ण देख लेंगे, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 2 गुने x/2√3, क्योंकि ये आधा त्रिज्या है तो ये पूरा जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कितने, तो x/√3। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण √2 गुने भुजा, विकर्ण तो हम निकाल दिए x/√3, अब बराबर √2 गुने भुजा, ये तिरछा गुना जाएगा, भुजा बराबर, ठीक है, भुजा बराबर क्या हो जाएगा x/√6। तो पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर x²/6, x²/6 आंसर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ये जो है, ये जो लिखा गया है कि ये श्रृंखला पर आगे क्या आएगा, H3K9N15Q21, ठीक है। हम लोग को देखेंगे ये किस एक ही साथ है, ठीक है। हम लोग को इसके बाद देखेंगे तो ये कितना से बढ़ रहा है, ये +2, फिर ये +2, फिर ये +2, तो इसके बाद भी क्या हो जाएगा +2, RST क्या हो जाएगा +2। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, इनमें से किससे संबंधित है, मूलभूत नागरिक सुविधाएं, ठीक है, मूलभूत नागरिक सुविधाएं। जैसे क्या होता है, इससे जब आया था ये 2015 में आया था अमृत योजना, ये मतलब इसमें कहा गया था कि मतलब हर घर में सुनिश्चित जल की आपूर्ति हो, नल मतलब सीवरेज जो होता है नीचे नीचे उसका बढ़िया कनेक्शन हो, हरियाली हो, पार्कों का विकास हो, ये सब क्या है हमारी मूलभूत नागरिक सुविधाएं अमृत योजना में थी। कब आया था, 2015 में शुरुआत हुआ था। अब देखते हैं, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें
किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब बोला है इसको क्या लिखते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और इसको 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 प्लस कितना हो 10% का लाभ तो 10, और ये 100 माइनस 5 तो 110 95। कितना का अंतर है, कितना अधिक है, बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 15, और कितना क्रय मूल्य से तो कितना 100। 3 पचे 15, 19 पचे 95, 300/19। इसको तोड़ेंगे 15.15/19। ठीक, आगे देखेंगे। एक कक्षा में परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है 39.20 है, और उनमें से 3 प्राप्तांकों का इतना है, तो 5 कुल औसत कितना हो जाएगा, कुल औसत 5 गुने 39.20। ठीक है, कितना हो जाएगा 196। और इसमें बोला है कि 3 का कुल प्राप्तांक, 3 का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा 41 गुने 3, 3 एकम 3 4 3 12 123। अब बोला है कि 2 छात्रों का औसत प्राप्तांक। ठीक है, तो ये घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे तो कितना 73, कितना हो जाएगा 73। तो 2 का निकल जाएगा, 2 का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, कुल प्राप्तांक 73। लेकिन हमको पूछा है औसत 2 का, तो औसत बराबर 73/2 कितना हो जाएगा 36.5, 36.5। या तो इसको और ऐसे बना लो, इसको थोड़ा शॉर्ट में भी बना लो। कितना हमारा ज़्यादा है 41 में से 39.20 करेंगे, और में एक और डाल लो, कितना हमारा ज़्यादा है 1.8। कितना के लिए ज़्यादा है 3 में, यही ना 3 को ज़्यादा ले 41 लाया है 3 का प्राप्तांक, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे 1.8 में, कितना हो जाएगा 5.4। और लेके इतना जाना है 2 को, ऐसे 2 छात्रों को लेकर जाना था, 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और दूसरा तो 2.7, तो घटा देंगे 39.20 में से 2.70 घटा देंगे, मतलब 36.50। ठीक है, इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, जैसे मन वैसे बनाओ। और देखेंगे HCF निकालना है। अब इसमें दोनों चीज़ दे दिया है, देखो 9 और 3, 9 और 3। अब इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के क्या करेंगे, इसको 3 मार के निकल जाएंगे, लेकिन हमको वैसे नहीं करना है। जब भी ऐसे सवाल दे तो उसको उससे गुना करो। 12 गुना 15 कितना हो जाएगा 180, इसको 15 गुना 21 कितना हो जाएगा 315, और 21 गुना 12 कितना हो जाएगा 252। ठीक है, अब HCF निकालेंगे तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। HCF अब ऐसा निकालें, डिफरेंस होगा इसका 180 से 315 का डिफरेंस 135, और 315 से 252 का डिफरेंस 63। अब हम लोग देखेंगे इसका 135 से 63 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 72। अब 72 तो 9 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, बड़ा दुविधा है। तो अब जब ये 2 ऑप्शन लड़ जाए तो क्या करेंगे, भाग विधि का उपयोग करेंगे हम लोग। क्या करेंगे 63 में 135 से भाग दे देंगे, 63 दूना 126, 15 में 6 हो गया 9, और 9 को 63 से कटाएंगे 9 7 63 कट गया, तो क्या हो जाएगा हमारा HCF 9 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर देंगे। जॉनी जॉन जनार्दन जे कितना 6 12 24 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना 24, इसका LCM हो जाएगा 6 चौके 24, 12 दूना 24, 24 से कम 24, 4 2 6 1 7, 24/7। तो इसको तोड़ देंगे 3.3/7 आंसर। अब कहा है कि उस अनुक्रम को चुन के जो शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक में व्यवस्थित करता है। अब देखो, या तो इसको बढ़ते क्रम में देख लो। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा व्यक्ति, पहले क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा परिवार। व्यक्ति से क्या होता है परिवार बनता है 1, उसके बाद क्या बन जाएगा समुदाय, मतलब जहाँ पर लोग रह लगे तो एक मोहल्ला बन जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा देश बन जाएगा, उसके बाद विश्व, तो क्या हो जाएगा 1 समझ। अब देखते हैं सारे गिटार, जो गिटार हैं ये गिटार, सारे जो गिटार हैं क्या है अब वो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं। सारे वाद्य यंत्र क्या है, सारे वाद्य यंत्र जो क्या है ये बैक पाइप है, बैक पाइप है। अब क्वेश्चन सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है, सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र है, क्योंकि अब ये तो इसमें नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि वाद्य यंत्र इसमें आया है, बैक पाइप इसमें नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा गलत। सभी वाद्य यंत्र गिटार है, सभी वाद्य यंत्र गिटार है नहीं है, गिटार है सभी वाद्य यंत्र,
सभी गिटार बैक पाइप है। हाँ सभी गिटार क्या है, गिटार इसमें आ जाएगा, बैक पाइप में गिटार आ रहा है ना, तो सभी है, सही हो जाएगा। कोई भी निगेटिव, क्योंकि ये इसमें कोई भी कथन में निगेटिव नहीं है, इसलिए निगेटिव को पहले ही काट देंगे। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? आकाशगंगा, मिल्की वे, सब लोग जानता है। रायसीना हिल कहाँ है? यह क्या है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पर रायसीना हिल से वही क्या है, राष्ट्रपति भवन है, ये राष्ट्रपति भवन, यह ठीक है। इसके पीछे क्या है? राष्ट्रपति भवन के पीछे अमृत उद्यान है। अमृत उद्यान, पहले इसको मुगल गार्डन बोलते थे, लेकिन अब नाम बदल गया, क्या है, अमृत उद्यान। और राष्ट्रपति भवन के आगे क्या है? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ, पहले इसको हम लोग राजपथ बोलते थे, लेकिन अब नाम है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ के बाद इंडिया गेट। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ के आगे इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन क्या है? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ का इंडिया गेट। अब पीछे में क्या है? अमृत उद्यान, जिसमें करीब मतलब 3 से 6 हज़ार के बीच में क्या है, प्रकार के फूल है उसमें। यदि एक फल विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक और 20% छूट देता है, तो एक्स वाई फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 20% अधिक लगता है, 20% छूट देता है, तो माइनस 20 गुने 20/100, 20 से 20 कैंसिल, तो -4%। क्या हो जाएगा? माइनस है तो हानि हो जाएगा, माइनस हो गया तो हानि हो जाएगा। आगे देखेंगे, 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण क्या है? 45 डिग्री है। अब देख लेते हैं, ये मीनार हुआ 150 मीटर ऊंची है, 150 मीटर, ये बोला है पहले ही क्वेश्चन में, ऊंची है 150 मीटर, ठीक है। अब मीनार के वाहन की दूरी ज्ञात की, ये दूरी हमको, मीनार है और मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात करी, यही दूरी हमको ज्ञात करना है। यदि वाहन का अवनमन कोण क्या है? 45 डिग्री। तो हम लोग एक जानते हैं, लाल बटा कक्का। अब हम लोग को लंब और आधार दे दिया है, लंब और आधार, क्योंकि ये एक्स दूरी निकालना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि साइन, कॉस और tan, तो tan में लंब और आधार होता है, तो tan 45 बराबर क्या होता है? 1, 1/1, tan 45 में 1, तो 1 और 1, लंब आधार दोनों में होना देता है। एक का वैल्यू 150 दिया है, तो इसका भी एक का वैल्यू 150 से हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, एकदम आसान। हाइट एंड डिस्टेंस तो और भी आसान चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 41 नंबर 41। इसमें क्या किया है कि ये जो है महिला और पुरुष सामने सामने बैठी है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये क्या है? 1 2 3 4 5। तो बोला है कि इसमें जो 5 जो व्यक्ति हैं वो दक्षिण की तरफ, ये व्यक्ति लोग हैं, ये इधर दक्षिण की तरफ मुखी हैं, और ये महिला सब है, ये उत्तर की तरफ मुखी हुई है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि M2 जो कि M4 के बाईं ओर बगल में बैठी है L5 के सामने। पहले देखो, इस तरह का क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेंगे, जो एक सिंगल सिंगल है ना उसको पहले देखेंगे। इसमें देखेंगे कोई सिंगल है, हाँ, L1 पंक्ति के एक सिरे पर बैठी है, तो पहले हम L1 को बैठा देंगे। मान लो L1 है, ये पंक्ति के सिरे पर बैठी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो L4 है, L4 जो L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, L4 जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में। अब शुरू से हम लोग पढ़ेंगे M2 जो कि M4 के बाईं ओर है। M2 जो है वो M4 के क्या है? बाईं ओर है। M4 यहाँ रख देंगे, और M2 क्या है? M4 के बाईं ओर है। M2 है M4 के बाईं ओर, ठीक है। M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में है, L5 के सामने है, मतलब M2 जो है वो L5 के क्या है? सामने है। M2 जो है L5 के सामने है, तो ये हमारा L5 हो जाएगा, ये हमारा M2 हो जाएगा, दोनों सामने सामने हो गई। M3 और L2 विकर्णता एक दूसरे के सामने है, M3 और L2, तो हम लोग क्या करेंगे? L2 को डाल देंगे यहाँ, विकर्णता है ऐसे विकर्णता, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे? M3 को, ठीक है। M3 और L2 विकर्णता हो गया, ठीक है। M5 L3 के सामने बैठा है, M5 जो है वो क्या बैठा है? L3 के सामने, M5 L3 के सामने सामने बैठा दिए। M5 L3 के जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जो क्या हो जाएगा? L3। L3 क्या है? L1 के दाईं ओर, L1 के दाईं ओर, तो L1 के दाईं ओर सही है, बैठी है एकदम। L1 के दाईं ओर L3 है ना, ठीक बगल में बैठी है। L4 जो L3 के दाईं ओर बगल में बैठी है, L4 जो L3 के, तो L4 को यहाँ बैठा देंगे,
हो जाएगा। और ये क्या है, M4 के सामने भी है, यहाँ पर बोला है M4 के सामने है, ठीक है। अब एगो बच गया, यहाँ पर क्या बैठा है M1। तो बोला है निम्न में कौन सा युग्म विकर्णता एक दूसरे के सामने है। तो एक तो L2 और क्या है M3 है, L2 और M3 नहीं दिया है, तो L1 और M1 क्या है, ये विकर्णता सामने, L1 और M1 क्या है, विकर्णता सामने है, L1 और M1 क्या है, विकर्णता सामने है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसे 24 को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित। मदन मोहन मालवीय, ये मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य बीजेपी के थे, ठीक है। LK आडवाणी भी थे संस्था। ये दीनदयाल उपाध्याय एक समाजसेवी नेता थे। ये मुगलसराय स्टेशन जो अभी उनका नाम बदल कर मुगलसराय स्टेशन का है, दीनदयाल उपाध्याय इन्हीं के नाम पर, क्योंकि वो मुगलसराय स्टेशन पर ही मृत पाए गए थे, ठीक है। वो इमरजेंसी के दौरान कोई इनको हमला कर दिया था, भीड़ ने हमला कर दिया था इमरजेंसी, क्योंकि वो एक समाज सेवी आदमी थे। 1975 में जो आंतरिक अशांति को इमरजेंसी लगाया गया उसी समय दीनदयाल उपाध्याय। थायरॉक्सिन का संश्लेषण कौन सा तत्व, आयोडीन, थायरॉक्सिन आयोडीन का। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो पहले देख लो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है। कौन कौन है, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या है, ट्रिटियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो प्रोटियम में एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। इसमें क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये 3 को इसमें है, इसलिए इसको ट्रिटियम कहा गया, 2 को इसमें इसलिए ड्यूटेरियम कहा गया, इसमें एगो है तो इसको प्रोटियम कहा गया। अब ध्यान रहेगा कि 2 को न्यूट्रॉन रहता है ट्रिटियम में, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन ड्यूटेरियम में, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसलिए 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, ये जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून, बाकी सब राजधानी, ये राजधानी है, ये राजधानी, ये राजधानी है, तिनसुकिया एक राजधानी नहीं है, इसलिए अलग है। 45 km/h की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में एक खंभे को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेल मार्ग पर 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। खंभे क्या है, 50 मीटर की दूरी पर, रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ये खंभे को पार कर लेती है। तो दूरी पहले निकाल देंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय कितना हो जाएगा, 45 गुने 4 कितना हो जाएगा, 5 20, 4 16, 16 2 18, 180 किलोमीटर। अब इसमें मीटर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 180 किलोमीटर बराबर 180, और इस पर 3 को 0, 1000 से गुना कर देंगे, 180 1 2 3, ठीक है, 1,80,000। अब बोलेगा कि 50 मीटर की दूरी पर स्थित खंभे हैं, तो 50 मीटर की माने एक खंभा 50 मीटर की दूरी है, तो इस इतना दूरी में कितना खंभा होगा, 180, 1,80,000, ठीक है। अब बटा 50 कितना हो जाएगा, 15 15 5 30, 3600। आराम में एगो खंभा पार कर ली है, तो 3600 अब प्लस 1, 3601 आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे, गुप्त साम्राज्य निवेश कौन सा अच्छा वीणा वादक था। वीणा वादक कौन, समुद्रगुप्त। तो थोड़ा सा गुप्त साम्राज्य की हम लोग चर्चा करेंगे। गुप्त साम्राज्य की संस्थापक कौन थे इसके, संस्थापक श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इसका जो भाषा था वो संस्कृत था, भाषा क्या था, संस्कृत था, ठीक है। इसे भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको कहा जाता था, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज,
महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसने राजा रानी के सिक्के भी चलवाए थे। राजा रानी के सिक्के, राजा रानी के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। इसे भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी का नाती, क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, ये लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से ब्याह किए थे। ठीक है। अब ब्याह करने के बाद क्या हो गया? ये अपने आप को लिच्छवी का नाती मतलब समुद्रगुप्त इसी का लड़का था। ठीक है। इसने अश्वमेधकर्ता, अश्वमेधकर्ता का भी अश्वमेधकर्ता की उपाधि, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था। इसे कविराज भी बोलते हैं। कविराज, कविराज, विक्रमांक, सब किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये विक्रमादित्य है, इसको द्वितीय भी बोलते हैं। ये शकों पर विजय प्राप्त करके क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। शकों पर विजय करके विक्रमादित्य की उपाधि था। कुमारगुप्त, इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। आगे देखते हैं। इकोलॉजी शब्द अर्नस्ट हैकेल ने किया था। अस्पतालों से निकलने वाले भस्म किसका? भस्मीकरण। ठीक है। ये भस्मीकरण कहलाता है। निकलने वाले जितने भी खर्च निपटाना क्या है? भस्मीकरण। एक चुनाव में 37%, एक उम्मीदवार ने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार को 52,000 मतों के अंतर से हरा दिया। ठीक है। ये देखो, अंतर से हारा मतलब यही हार गया है। 100% कोई मतदान होता है ना, इसने 37% प्राप्त किया और विजयी इससे घटा देंगे 100 माइनस 37, कितना हो जाएगा? 63% उसने प्राप्त किया था। 63%। अब देखेंगे कितना से हराया है। 26% से हरा दिया है। कितना अंतर से? 52, 5,20,000, 5,20,000। तो 26 के लिए 5 लाख, तो 100% का मान निकाल देंगे। 52,000, 5,20,000 अब बटा 26 गुने 100, 26 दूना 52, 20, तो कितना हो जाएगा? 20 लाख। तो आज यहीं तक रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 50 से लेकर